पूर्व सैनिकों से अनुरोध करूंगा कि वो डायरेक्ट अपनी यूनियन के प्रधान को छोड़कर डायरेक्ट जंतर मंतर के साथ जुड़ जाएं और हमारा समर्थन करें और यहाँ आगे हाजिरी लगाएं ताकि हमारी मांगें जल्दी जल्दी मानी जा सके। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक पंजाब। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन को लेके 323 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सरकार को बहुत सारे डेलीगेशन दिए पर सरकार है इनका सुध नहीं ले रही है। ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूर्व सैनिक, सरकार है इनसे बात करने को तैयार नहीं है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ पंजाब से आए हुए पूर्व सैनिक है। सर, आप लोग जो है 323 दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई सरकार से? धन्यवाद आपका। जो गोदी मीडिया हमारी आवाज को नहीं उठा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही उनको बोल रखा है कि किसी भी अपोजिशन का पार्टी का आपने आवाज नहीं उठानी, जबकि एक मीडिया 4 तंत्रों में से एक तंत्र है जो नीचे हुए अपने देश की हालात को गवर्नमेंट के सामने जिसने रखना होता है। तो हम लोग जो सोशल मीडिया आज का है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी आवाज को उठाने के लिए हमारे पास आते हैं। रही बात, आज हमको 323 दिन हो रहे हैं और हम 77वां जो है 77 हमारा आज़ादी दिवस मना रहे हैं। मैं ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, जो हम 77 साल से हम लोग एक गुलामों की तरह हमारे देश में जो हम लोग नीचे का वर्ग है वो जिंदगी व्यतीत कर रहा है और गवर्नमेंट हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जहाँ से नज़दीक जंतर मंतर से जो है जो पीएमओ का हाउस है वो 200 या 300 मीटर दूरी पर है। इससे ज्यादा शर्म की बात गवर्नमेंट के लिए और कोई नहीं हो सकती। सर, आप लोगों ने कई सैकड़ों आह्वान किए, रिक्वेस्ट किए सरकार से। अभी सरकार से, मोदी सरकार से विनती ही कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमारी वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां हैं उसको जो है दूर की जाए, पर सरकार है मानती ही नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा है, एक इस सरकार की मगरूरी है, मगरूर सरकार कहेंगे इसको, कि जो जानते हुए भी देखो मैं ये ऐसा समझ रहा हूं कि जब कोई गवर्नमेंट ने अपना कानून बनाना रहता है, जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट से जो अपोजिशन के जो उनके मेंबर हैं उनको वो किसी ना किसी को इल्जाम लगा के उनको बाहर निकाल देती है और वो अपना कानून बना देती है। ये तो वो उनके लिए है, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उनके लिए, एमपी के लिए करती है। लेकिन ये गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि जो आम पब्लिक की बात है उसको आप संसद से बाहर निकाल नहीं सकते। उनको जहां वोट लेने के लिए आपको उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ेगा जो देश के वसिंदे हैं, देश के नागरिक हैं। लेकिन आप उनके पास दोबारा 2024 में वोट आ रहे हैं, किस मुंह से जाएंगे आप? कौन सा आप मुंह लेकर जाएंगे लोगों के पास कि हमको वोट दो? साबिक सैनिक जो हैं वो एक देश के सिरमौर मतलब नागरिक हैं और उनको वो भी रोड के ऊपर हैं। और ये बगल में हमारे देखो जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। कम से कम जंतर मंतर ये आवाज गवर्नमेंट को सुननी चाहिए कि हमारे देश के नागरिक हैं और ये परेशानी में गुजर रहे हैं और ये प्रॉब्लम है। एक माँ बाप का काम है अपने बच्चों को देखना, ऐसे गवर्नमेंट अपने नागरिकों को देखने के लिए वो माँ बाप का काम करती है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं देख रही, तो फिर भी मैं दोबारा बार बार ये बात बोलूंगा कि गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात। सर, ये मैंने ये देखा है, पहलवान हो, जवान हो, किसान हो, सरकार किसी की सुनती ही नहीं है। इसको क्या मगरूरियत है अपने आप में? क्या ऐसा घमंड है जो, अरे क्या नाम, असल में क्या ये बात है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये एक्चुअली बहुमत में है। बहुमत में अगर देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला था, मैं ये सिख होने के नाते नहीं बात बोल रहा हूँ, पूरा देश और पूरा वर्ल्ड बोलेगा कि मनमोहन सिंह अच्छे एक प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। लेकिन वो मतलब उनकी जो बहुगिनती नहीं थी उनकी गवर्नमेंट के टाइम में, तो वो उस टाइम में जो दूसरे पार्टियों को समर्थन मिलता था वो घपले करते थे, इसी वजह से उसकी सरकार चलेगी। लेकिन ये बहुमत में होने के इनको एक ही मतलब घमंड है, ईगो है कि हम बहुमत में हैं। और ये इनको समझ आना चाहिए कि बहुमत हमेशा ये आपको पब्लिक दे रही है।
अगर आप ऐसे पब्लिक परेशान रहेगी तो ये बहुमत आपका भी जा सकता है। सर, वन रैंक वन पेंशन के लेने में 323 दिन आज हो गए। सरकार को आज जो है जंतर मंतर से क्या संदेश देंगे? आप ये संदेश देना चाहते हैं, देखो कि एक बेल्ट फोर्सेस है, हम लोग देश के कानून कायदे में रहने वाले लोग हैं और ईमानदारी से कह रहे हैं, और बड़ी बड़ी मांग नहीं है कोई मांग। फिर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को बोलते हैं कि मोदी जी जहाँ जाते हैं 14 में बोला हम 1 रैंक पेंशन देंगे। मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा ना देते, क्योंकि 1 रैंक एक पेंशन को इन्होंने 100 रैंक 100 पेंशन बना दिया है। मतलब अलग अलग की पेंशनें बना दिया, कभी तो 2000 उसका रिवीजन बना दिया, जबकि हर साल में उसको रिवाइज होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद में जो कभी बोलते हैं 65,000 करोड़ दे दिया है, 70,000 करोड़ दिया है। हम बोलते हैं पैसा दिया मोदी साहब जी किसको दे दिया आपने? उसके लिए 3 जज की एक कमेटी बिठा दो। हम लोग 28 लाख पूर्व सैनिक है, उसमें 3% हमारे अफसर लॉबी है और 97% ORs हैं जो है रोड के ऊपर सड़कों के ऊपर आपके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी एक ही मांग है, 3 रिटायर जज हैं, उनकी एक कमेटी बना दो। और जो आपने 70,000 करोड़ रुपया दिया है, उसका जो गमन हुआ है, उसका जो फ्रॉड हुआ है, उसका पता चल जाए आपको कौन ले गया है। क्योंकि वोट बैंक भी जो है वो इन लोगों के हाथ में है। वो 3% को खुश कर दिया है आपने, लेकिन वोट बैंक जो इनके पास है। और फिर देश का नागरिक बेशक को छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, उसको परेशानी में गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए कि उसकी परेशानी। देश का पूर्व सैनिक इधर उधर बिखरा हुआ है, कई गुटों में अलग अलग राग अलग अलग आलाप अपना कर रहे हैं। उनको जंतर मंतर के धरने का कुछ पता नहीं, जो कि असली धरना यही है। यहाँ पे आने के लिए पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देंगे? देखो जी, मैं जितने पूर्व सैनिक भाई हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी किसी भी यूनियन में आप काम कर रहे हैं और आपका यूनियन का जो प्रधान है वो जंतर मंतर के धरने को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये समझ लो कि उसके दिल में कुछ ऐसी बात है जो आपकी मांग मनवाने के लिए वो आगे जा तो गवर्नमेंट से मिला हुआ है, या उसकी अपनी ईगो काम कर रही है। मैं सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट जंतर मंतर से जुड़े, क्योंकि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उसके जो रिलायंस है उनके जिन यूनियन के साथ वो सभी यूनियन जो है आपके 28 लाख पूर्व सैनिकों की एक मांग लेकर हम लोग खड़े हुए हैं कि जो हमारी सेकंड ORP रीजन में विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध करूंगा कि वो डायरेक्ट अपनी यूनियन के प्रधान को छोड़कर डायरेक्ट जंतर मंतर के साथ जुड़ जाएं और हमारा समर्थन करें और यहाँ आगे हाजिरी लगाएं, ताकि हमारी मांगें जल्दी जल्दी मानी जा सके। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक पंजाब से आए हुए। इन्होंने अभी जो है जंतर मंतर धरने का यही लोग संभाल रहे हैं। और हमारे क्वेश्चन और इनके विचार आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।